नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और अब वक्त हो चला है न्यूज टॉप 9 का। सबसे पहले बात गाजा युद्ध की कर लेते हैं। क्या खान यूनिस में कई महीनों तक चलने वाली है भीषण जंग? हूती की वार्निंग ने कैसे बढ़ाई अमेरिका, नेटो और इजराइल की टेंशन? और गाजा में कैसे इजरायली सेना के लिए आरपीजी बना है काल? गाजा युद्ध की बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले देखिए बैटल ऑफ गाजा टॉप 9। इजराइल की तरफ से जारी ताबड़तोड़ हमले पर हमास ने जबरदस्त पलटवार किया। हमास लड़ाकों ने टैंक के नीचे आईडी रखकर इजराइल के टैंक को उड़ा दिया। हमास ने टैंक के नीचे आईडी रखने का वीडियो भी जारी किया है। साउथ गाजा के खान यूनिस में इजरायली फोर्स ने हमास ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। आईडीएफ ने धमाका कर हमास के ठिकानों को उड़ा दिया। इजरायली फोर्स को आशंका थी कि घर में हमास के कई लड़ाके छिपे हैं। गाजा में इजराइल की नाहल ब्रिगेड ने विध्वंसक हमला किया है। 2 स्कूलों में नाहल ब्रिगेड ने बम बरसाए हैं। दाराज और तुफा में इजराइल की तरफ से किए गए हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए। हमास ने गाजा में इजरायली ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। हमास के शहीद अली मुस्तफा ब्रिगेड ने आईडीएफ के कब्जे वाली जगहों पर मोर्टार से फायरिंग की। मोर्टार हमले का हमास ने वीडियो भी जारी किया है। गाजा में इजरायली फोर्स ने 3 तरफ से ताबड़तोड़ हमला किया है। एक साथ जमीन, आसमान और समंदर से हमास के ठिकानों पर हमले किए गए। नेतन्याहू के ऐलान के बाद जंग तेज हो गई है। आईडीएफ ने हमास के कई कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। इजरायली फोर्स से घिरे होने के दावे के बीच हमास के डिप्टी चीफ याह्या सिनवार ने बड़ी धमकी दी है। सिनवार ने कहा कि इजराइल पर बड़ा हमला करेंगे। आईडीएफ ने हमास कमांडर को घेरने का दावा किया था। हमास लड़ाकों ने गाजा में इजरायली फोर्स पर जबरदस्त हमला किया। हमास ने आरपीजी से इजराइल के कब्जे वाली बिल्डिंग को उड़ा दिया। हमास के हमले के वक्त बिल्डिंग में आईडीएफ के कई सैनिक मौजूद थे। हमले में इजराइल के कई सैनिकों की मौत हो गई। हमास ने गाजा से साउथ इजराइल पर जबरदस्त हमला किया है। हमास लड़ाकों ने अश्केलोन पर एक साथ कई रॉकेट दागे। इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हमास के हमलों को नाकाम कर दिया। गाजा में भीषण जंग के चलते मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 22,674 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 54,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जंग के चलते 18 लाख लोग बेघर हुए हैं।